हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6। न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। आज हम उसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें पता नहीं है तो हमें चैप्टर जल्दी से समझ नहीं आता है। अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आएगा तो हमें चैप्टर करना बहुत ईजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स है तो हमें इसमें लाइन्स और एंगल्स के बारे में ही पढ़ना है कि लाइन्स क्या होती हैं और एंगल्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन्स, नॉर्मली लाइन्स क्या होती है सभी ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारी लाइन्स होती है वो क्या होती है। हम नॉर्मली एक लाइन खींचते हैं, ये दोनों तरफ क्या होते हैं, एरो होते हैं। हम इस लाइन को इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये होती है हमारी लाइन। इसका अगर हम छोटे से किसी पार्ट की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये होता है, इट मीन्स लाइन सेगमेंट इस लाइन का ये हिस्सा है। अब हम लाइंस देखेंगे कि लाइंस जो होती है वो ब्रेथलेस होती है। लाइंस के बाद हम देखेंगे कि लाइंस कौन कौन सी होती हैं। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होती है पैरेलल लाइंस और एक होती है परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, अगर आपके पास टू लाइंस हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, ये कोई हमारी टू लाइंस हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद आ जाती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। देखिए, पैरेलल लाइंस के लिए मैं कहूँगी आपके पास ये टू लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं और जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी मीट नहीं करती हैं। इनकी आप अगर डिस्टेंस नोट करें तो कहीं से भी आप नोट करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। उसके बाद आ जाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अभी आपके पास अगर टू लाइंस हैं हमारे पास, एक ये लाइन है और एक मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये आपस में दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर। जब एक लाइन दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इट मीन्स उनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का। तो जो ऐसी लाइंस होती हैं वो होती हैं आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में कि हमारे एंगल्स कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एंगल्स होता क्या है। हमारे पास कोई टू लाइंस हैं, एक ये लाइंस है और एक ये लाइंस है। ये जो दो मिलके आपस में बनाती हैं इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। मैंने लेट किया कि ये एंगल x डिग्री का बना रही है, ओके, तो इसको बोलते हैं हम एंगल। तो एंगल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, देखिए हमारे पास अगर कोई एक लाइन है, उसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन है ये वाली, ये इसी के ऊपर है, मूव नहीं कर रही है। मीन्स जब मूव नहीं कर रही है तो कोई भी एंगल हमारा नहीं बन रहा है, तो हमारा एंगल हुआ जीरो एंगल, होता है 0 डिग्री का। इसके बाद आ जाता है एक्यूट एंगल। जो एंगल आपके 0 डिग्री से तो बड़े और 90 से छोटे होते हैं वो एंगल होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। देखिए, अगर मेरे पास एक लाइन है और ये वाली लाइन में यहां से मूव करूं ऐसे, तो ये बन जाएगा मेरा एक्यूट एंगल, ये वाला ये बन जाएगा मेरा एक्यूट एंगल। देखिए, यहां से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये होगा मेरा 90 डिग्री का, ये पूरा होगा 90। तो देखिए, 0 से तो बड़ा आ रहा है और 90 से छोटा आ रहा है, तो जो होते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद आ जाता है हमारा राइट एंगल। ये देखिए, ये वाली लाइन जब मैंने यहाँ से मूव करी है, मूव करके क्या आ गई, ये वाली लाइन है हमारी, ये यहाँ से मूव करी है तो सीधी आ गई। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो दो लाइंस मिलके आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उसको हम राइट एंगल्स कहते हैं। मीन या दूसरी वजह से कह सकते हैं, जो राइट एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, उनके नाम से जाना जाता है राइट एंगल्स ट्रायंगल। इसके बाद आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल 90 से तो बड़े और 180 से छोटे होते हैं वो एंगल्स क्या कहलाएंगे, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए, जैसे हमारी कोई रे एक ये है, यहां से मैंने मूव करी, मूव करके 90 पे आई और फिर यहां पे, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये टोटल एंगल हमारा होगा ऑब्ट्यूस। देखिए, 90 से बड़ा हो रहा है और 180 से छोटा हो रहा है,
तो इट मीन्स ये वाले एंगल हमारे होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो आपका स्ट्रेट लाइन बनाएगी आपकी, यानी कि यहाँ से मूव हुई लाइन और लाइन मूव होके आपका सीधा यहाँ पे आ गई। इट मीन्स ये पूरा एंगल आपका कितना हो गया 180 डिग्री का। तो जो एंगल 180 डिग्री के होते हैं उनको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्स एंगल, इस चैप्टर में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए हमारी ये जो रिफ्लेक्स एंगल जो हमारे होते हैं वो 180 से तो बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। वो देखिए कैसे, जैसे मेरी एक लाइन यहाँ पे है, ये मैं मूव करूंगी तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया। तो इसके बाद जब मैं इसको मूव करूंगी तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये वाला एंगल, ये जो पूरा एंगल होगा इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। अगर हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल को, जो बाहर वाला जो एंगल बनता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर हमें अंदर वाला एंगल दिया हुआ है तो हम 360 में से उसको माइनस करेंगे। देखिए पूरा कंप्लीट एंगल बन जाता है। अगर मैं उस एंगल को इस वाले एंगल 360 में से इस वाले एंगल को माइनस करती हूँ तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है ये वाला। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आ जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है ये वाला, यहां से मैं स्टार्ट करूं और ये मैं पूरा घूम जाऊं, ये पूरा, तो ये होता है मेरा कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 का। ठीक है, ये तो हो गई एंगल्स की बात। अब हम आ जाते हैं पेयर ऑफ एंगल्स में। अब एंगल्स ऑफ पेयर की बात करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ये वाले एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है और उसको ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो रहा है ए एंड बी, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। जिन दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, वो होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें अगर आपको देखो दो सम पता है, एक एंगल आपको पता है, एक एंगल आपको नहीं पता है, तो आपको अगर बी पता है, अगर आपका एंगल बी कितना है 40 डिग्री है और आपको बी निकालना है, तो हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 40 कॉस टू 90। तो हमारा a हो जाएगा 90 माइनस 40, इट मीन्स कितना हो जाएगा मेरा a कॉस टू 50। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं a एंड b, तो a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री, उन एंगल्स को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी अगर हमें एक नहीं पता है, दूसरा पता है, तो दूसरे को 180 में से माइनस करेंगे तो हमें पहला एंगल पता चल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आ जाता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को बोलते हैं हम साथ वाला एंगल। जैसे आपके पास ये कोई 2 एंगल्स हैं, ये कोई 2 रे हैं और इसकी एंगल ए एंड एंगल बी, ये एंगल पूरा है एक, इसके बाद ये इसी के साथ है एंगल बी, तो ए और बी को मैं एडजेसेंट बोलूंगी। ए और बी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इसमें एक शर्त होती है कि जो एक रे होती है वो इसमें कॉमन होती है, यानी ए और बी में एक रे कॉमन होगी। अगर मैं एक एंगल और बना लूं और उसको सी लिखूं, तो ए तो बी का एडजेसेंट होगा और बी सी का एडजेसेंट होगा। ए सी का एडजेसेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 रे कॉमन आ जाएंगी, तो ए बी का एडजेसेंट होगा, बी सी का एडजेसेंट होगा, तो इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। इसके बाद आ जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर है तो लीनियर की बात कही है तो स्ट्रेट लाइन्स की बात करेंगे हम। ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मीन्स है अगर ये 2 एंगल्स मिलके 180 एंगल बनाते हैं, मीन्स ए प्लस बी कॉस टू 180, तो हम इनको कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपके लीनियर। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे अगर जब 2 एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है 180, और उनको कहेंगे कि ये होंगे आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर है। इसके बाद आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं, अगर मैं 2 क्रॉस लाइंस करूं, 2 आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। यानी कि इट मीन्स ए इक्वल टू बी होता है और सी इक्वल टू डी। इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस टू बी एंड सी कॉस टू डी। ये क्यों इक्वल होंगे, हम कह सकते हैं कि बाई
वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अगर आपके पास क्रॉस लाइन आती है तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे एंगल्स इक्वल हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अगर ये समझ आ जाता है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।